गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मेरे सभी दोस्तों, जितने भी गार्जियनगण हैं, जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सबको माध्यमिक परीक्षा 2022 के हार्दिक शुभकामना। जैसा कि आपको पता है कि 17 फरवरी 2022 से बिहार बोर्ड के माध्यमिक परीक्षा शुरू हो चुका है और आज 17 फरवरी को गणित का परीक्षा था। तो अब शाम हो चुका है। अब हम आप लोगों को जिस प्रकार आपको रिकमेंड किया था उसके अनुसार अब आप लोगों को माध्यमिक परीक्षा में जो गणित के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उन सबों का हल आपको हम उपस्थित करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं। हमारे हाथ में एक क्वेश्चन है जो 2022 के 17 फरवरी का फर्स्ट सिटिंग में जो परीक्षा हुआ है उसका मेरे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके आपको बताता हूं, कारण सहित उत्तर बताता हूं। तो आइए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जहां भी कमी बेसी नज़र आए उसको कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दें। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। मेरे हाथ में जो सेट है वह सेट आपका ये जो मेरे प्रश्न पत्र जो मेरे पास है उसमें आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वह त्रिकोणमिति के पूरक यानी जो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा का जो सूत्र हम लोग पढ़ते हैं उससे दिया हुआ है। कहता है कि थीटा और फाई पूरक हो तो क्या, तो आप तो को पता होगा, 10वां में पढ़े होंगे 10th में कि साइन का पूरक जब लिया जाता है तो कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह देख लीजिए कि सेक का कॉसेक है। बाकी जो भी ऑप्शन है वह सेम टू सेम है, इसलिए बाकी नहीं होगा, बी नंबर आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत आसान बताया हुआ है जो कि आपको बहुत पहले बताया जा चुका हुआ है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। तो जब आप एक को चेंज कर देंगे किसी एक साइन को कि साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर, साइन इसमें 15 है, सॉरी 15 डिग्री है। तो जब इसको आप चेंज करेंगे साइन को तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 75 और ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर 75। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपका कितना होता है, 1 होता है। तो ये 2 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 का आंसर बी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन में देता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सीधी सी बात है, इसके सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा आपका ये बी नंबर में आंसर है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको ज़्यादा इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 और 2 इंटू में है तो 1 इंटू 2 यानी 2 इसका आंसर हो गया, यानी 2 हम देखेंगे तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, सीधी सी बात है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपने यहाँ से जब 5 कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका आपको मान पता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तब 5 इंटू 1 यानी आंसर इसका 5 हो गया, यानी कहने का मतलब मेरा बी आंसर हो गया। इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 6 नंबर बोला कि 3 अल्फा इज इक्वल टू 180, 3 अल्फा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा का मान सीधे यहाँ से नजर आ रहा है 3 से, ये अल्फा का मान यहाँ 60 डिग्री हो गया आपका। और फिर पूछता है कि कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा यानी कॉस 60, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। ए साइन थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है और बी कॉस थीटा इज इक्वल टू
दे रखा है आपको 1, तो tan का मान पूछ रहा है। तो जब इसको a को यहाँ ले जाएंगे तो 1/a हो जाएगा, b को यहाँ ले जाएगा 1/b हो जाएगा। और साइन बाई कॉस का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो 1 इसको जब बटा करेंगे तो 1/a तो रहेगा, ये b ऊपर चल जाएगा 1, तो इसका आंसर हो गया b/a। तो b/a हो गया आपका। तो b/a आपका ऑप्शन में दिया हुआ है बी नंबर में, तो 7 का आंसर हो गया बी। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 1/√3 किसका मान है? तो 1/√3, √3 का जब 1/√3 आ गया तो निश्चित है कि साइन में कॉस में तो होगा नहीं, जब होगा तो tan में होगा। तो tan 30 डिग्री का मान होता है, जिसका मान b है। इसमें कुछ सॉल्यूशन देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान x है, तो tan थीटा का मान पूछता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, तो पूछता है कि tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान व्हाट। तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है कि हम इसमें मारे तो क्या मारे, x का मान हो गया सेक और क्या कहते हैं सेक थीटा। तो इसमें बनाना पड़ेगा आपको सेक थीटा और सेक थीटा और tan थीटा को मान लिया कि इसको बदलते हैं 1/cos में, इसको बदलते हैं sin बाई कॉस में, फिर एलसीएम लेते हैं तो लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा। लेकिन आपको ऐसे बनाना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा और इसका सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। अब यहाँ पर x दिया है तो यहाँ x हो जाएगा और सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान तो 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ से सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान आपको tan थीटा का मान 1/x हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब आपको चाहिए क्या, तो tan थीटा चाहिए, तो 1 को 2 से माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो चेंज कर जाएगा। और देखिए सेक थीटा और सेक थीटा क्या हो गया, कट गया, और इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, तो tan 2 tan, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा है तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर 1/x हो गया। अब एलसीएम लेंगे x, तो x स्क्वायर अब प्लस 1, इसको 2 को यहाँ लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अब 2x, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, इसको थोड़ा मार्केबल बात यही है कि आप इसको ध्यान दीजिए। तो आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/2x, ए नंबर ऑप्शन। तो यहाँ 9 का ए आंसर हो गया, 9 का ए। अब 10 नंबर क्वेश्चन जो है वह लिखा हुआ है sin स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ठीक है। तो लिखा हुआ है तो वही लिखिए, है तो sin स्क्वायर है तो ये तो sin स्क्वायर ही होगा, sin स्क्वायर फाई, और थीटा है फाई कुछ भी है, और प्लस 1/1 प्लस tan का सेक स्क्वायर फाई होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 sin स्क्वायर थीटा आई 1/सेक हो गया, तो एक cos स्क्वायर फाई, दोनों फाई आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसका आंसर 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन, मैं आपको चलता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, आपको पता है कि y अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसका भुज यानी पहला 0 होता है, तो 0 होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर कहता है समानांतर श्रेणी 0 1/8, 0 12 नंबर क्वेश्चन 0 1/8, फिर कहता है 1/4, फिर कहता है 3/8, और कहता है सार्वा अंतर, यानी इसका डी का मान हमें चाहिए, डी का मान हमें चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं क्या कहते हैं, डी का मान जब आना है तो किसी जब समानांतर श्रेणी हमें जब प्रश्न में समानांतर श्रेणी बोल दिया तब हमको इस पर सोचना ही नहीं है, किसी भी दो पद को घटा लीजिए, इसको 1/4 माइनस 1/8, 8 एलसीएम हो गया 2 माइनस 1 यानी 1/8, इसका डी का मान 1/8 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं,
समानांतर सरणी का सामान्य पद, मैं सामान्य पद का मतलब होता है Tn का मान। तो Tn का मान जब मेरा क्या है 5n माइनस 7 है, 5n माइनस 7, तो 5n इसका प्रथम पद मतलब T1 तो T1 को हम लोग T1 भरेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस 7 यानी 5 1 जा 5 और माइनस 7 तो -2 इसका आंसर आ गया, जो कि -2 आपके क्या कहते हैं डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ। डी नंबर ऑप्शन में आपका -1 दिया हुआ है। फिर आइए 14 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बिंदु ए 0,8 और बी -12 को मिलाने वाले का मध्य बिंदु आप जानते हैं x1 + x2/2, x1 + x2/2 और डिस्टर्ब करो x1 + x2/2। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। तो दोनों को पहले का जोड़ कर 2 से भाग दीजिएगा तो 0 क्या कहते हैं 0 + -12 है, जोड़ेंगे भाग देंगे तो -6 आ जाएगा और -8 0 जोड़ेंगे तो भाग देंगे तो -4 यानी -6 -4। तो 14 का आंसर आपका हो गया बी। अब आइए 15 में कहता है त्रिभुज एबीसी के शीर्षों का निर्देशांक ए x1 y1 बी x2/2 सी x3/3 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक आप जानते हैं, जो कि आपका सही उत्तर दिया हुआ है डी नंबर में x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो 15 का आंसर डायरेक्टली आपको डी हो गया। फिर 16 नंबर में आ सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट है, फार्मूला है। तो फार्मूला है तो उसको हम फार्मूला से बता रहे हैं। फिर इसमें कहता है कि बिंदु P 2 3 बिंदु Q हो गया 4 के और R इतना को सरेख है, तो के का मान ज्ञात करें। देखिए सरेख जब होता है तो आपको पता होता है कि सरेख से हम लोग माध्यमिक क्लास में 10th क्लास में सरेख की 2 तरीका पढ़ते हैं। तो सरेख का 2 तरीका पढ़ते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 और 3 बिंदु है तो AB + BC = AC, यानी 3 फार्मूला। तो तीनों फार्मूला से कोई भी हम लगा लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो त्रिभुज का फार्मूला लगा लीजिए सरेख होने के लिए हमें। तो यहाँ पे 1/2 एरिया 0 हो गया, x1 का मतलब 2 हो गया और y2 यानी k + 3 हो गया। फिर x2 माने 4 हो गया, 3 -3 हो गया और +6 3 - k। इनको हम हल कर देंगे, हमारा k का मान आ जाएगा 0 × 2 कर दिया। फिर ये देखिए 2k + 6 हो गया और ये 3 -6 तो 6 का 24 हो गया, प्लस ये देखिए 17 18 और माइनस ये k है तो 6k हो गया। अब देखिए क्या 0 हो गया, ये 2k और 6k घट जाएगा -4k और ये देखिए 18 और 24 तो 24 खत्म हो गया, तो k का मान यहाँ पर 0 आ गया, जो कि आपको डी नंबर ऑप्शन, इसका डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ। फिर 17 नंबर त्रिभुज इतना के परिमाप ज्ञात करना कि परिमाप क्या होगा। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग सोचेंगे, क्या करेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे नहीं, और ट्रायंगल बना करके और उसके बाद AB BC AC तीनों का वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे और फिर जाकर तीनों को जोड़ेंगे, तो फिर आपको लगेगा 10 मिनट, 5 मिनट से ऊपर जब लग जाएगा। क्या जरूरी है, कुछ नहीं है, इसका निर्देशांक दीजिए। यहाँ पर जब बनाएंगे आप इसको अक्ष पर दर्शाएंगे तो दिया हुआ है आपको 0 4, तो 0 और 4 0 और 4 y अक्ष पर 4 बिंदु हो गया नहीं, और फिर दिया हुआ है 0 0 तो मूल बिंदु हो गया, ठीक है। इसके बाद दिया 3 0 तो यहाँ 3 हो गया, इसको मिला दीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 90 डिग्री का कोण है तो आप समझ सकते हैं ये 5 हो गया, तो 5 हो गया तो 4 और 5 9 और 3 12, जो कि आपको दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन में। आराम से बन गया 1 सेकेंड में। अब डिस्टेंस फार्मूला आप लगाते रहेंगे तो बहुत देर लग जाएगी आपको। तो अब फिर एक 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया P का मान, Q का मान, R का मान, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो भाई इसको तो लगाना ही पड़ेगा आपको। 18 नंबर क्वेश्चन के लिए फार्मूला ये जो लगा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं आपको त्रिभुज का 1/2 इंटू
x1 मिस हो गया आपका 3, y2 माइनस 0 माइनस 4, फिर से आपको हो गया 7, इसके बाद हो गया आपको x2 हो गया तो y3 4 माइनस 0, फिर आपका x3 हो गया 8, फिर हो जाएगा आपको 0 माइनस 0, हो गया 1/2 3 इंटू माइनस 4 और 7 इंटू 4 और 8 इंटू 0, तो 1/2 माइनस 12 और 7 चौका 28 थे तो 0 ही हो गया, तो 1/2 12 घट गया 6 से 1 कट गया 8, इसका आंसर हो गया 8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 18 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी में आपका उत्तर 8 दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, ये तो 7वां छठा में पढ़ाया गया था कि तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो इसका सीधे आंसर बी हो गया। ठीक है, फिर कहता है त्रिभुज PQ और PR, जब देखेंगे किसी ट्रायंगल को आप बनाएंगे PQR, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। जब PQ और PR दोनों आपस में बराबर है तो कोण P और कोण R दोनों बराबर होगा, तो आपको PQ बराबर PR दिया हुआ है, तो दोनों भुजा PQ और PR दोनों बराबर है, तो Q और R दोनों बराबर एंगल बराबर होगा, और Q का मान आपको 40 दे रखा है। अब आपको P से बोलता है तो ये 40, ये भी 40, तो 40 40 80, और वो कितना बच गया 100, क्योंकि तीनों को मिलाकर 180 होता है। आपका ऑप्शन नंबर 40 40 100 डी नंबर इसका आंसर होगा, 20 का डी नंबर आंसर हो गया। 40 40 80 हो गया तो 100 बच गया, तो इसका आंसर हो गया आपको डी। फिर आइए 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय पृथ्वी की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 होते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक आपको 3 पढ़ाई गई है माध्यमिक स्तर पर, तो उसको हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के माप करते हैं। तो माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, एक नहीं है। मानक विचलन, यानी इसका आंसर डी हो गया। फिर 22 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 14 15 13 16 14 15 17 18 13 का बहुलक सबसे अधिक बार कौन आया है? तो 14 आ गया आपको 2 बार, 15 आ गया आपको 3 बार, यानी 15, 13 आपको आ गया 2 ही बार, यानी 15 इसका आंसर हो गया। 15 सबसे ज्यादा बार आया, यानी सी नंबर ऑप्शन। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बहुत आसान है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिखना है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, सबको ऐड कर दीजिए। 1 2 3 3 6 4 10 15 15/5, तो कितना हुआ 15/5, तो इसका आंसर 3 हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी ये 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया आपको बी नंबर यानी बी आ गया। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, पर्यवेक्षण इतना का माध्यक, तो माध्यक आपको निकालने की तरीका बताई गई। माध्यक किसी भी पर्यवेक्षण प्रकार का मैं आपको बताता हूँ कि पर्यवेक्षण प्रकार में जब भी होता है माध्यक निकालने के लिए पहले सजाना होता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, अवरोही करो या अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले मैं छोटा अंक देख लिया 24 नंबर क्वेश्चन के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको सबसे छोटा जो डिजिट है 7 है, 8 है, फिर से इसके बाद 8 के बाद 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, यानी 2 2 4 2 6 7 2 4 6, यानी बचा कौन? तो 6 बच गया, इसको 6 है। तो फिर इसमें बीच में कौन बचा? 1 2 3 4 5 6 7 3, इधर खत्म, 3 इधर खत्म, यानी 12, इसका 12 आंसर हो गया। यानी 24 का क्वेश्चन नंबर डी, 24 का क्वेश्चन का डी नंबर आंसर है आपका। फिर आइए 25 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि माध्यक का 3 गुना माध्यक का 2 गुना अंतर क्या है? मैंने आपको पढ़ाते समय बता दिया था कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य इज इक्वल टू बहुलक। यह बहुलक का फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बताया गया था, आपने इसको याद किया होगा। तो इसी को थोड़ा सा आपको एक कदम उठाकर आगे बोल दिया है कि माध्यक का 3 गुना मतलब 3 गुने माध्यिका, और माध्य का 2 गुना मतलब 2 गुने माध्य, माइनस अंतर माने माइनस, बराबर क्या होगा? बहुलक। तो बहुलक आपका सी नंबर 25 नंबर क्वेश्चन के लिए 25 नंबर का सी नंबर में बहुलक दिया है, जो कि आपका बहुलक आंसर होगा।
ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा के बदला में ए, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी 26 नंबर का उत्तर आपका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी सी नंबर ऑप्शन हो गया। फिर आपको 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि किसी वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 28 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि है, परिधि कहने का मतलब है कि परिधि, वृत्त का परिधि दिया, वर्ग का परिमाप दिया। तो वृत्त की परिधि जब दिया तो हम r लिखते हैं परिधि, यानी परिधि बटा 2 पाई 22/7, तो ऊपर चल गया 88 इंटू 7 और 2 इंटू, तो 22 चौका 88, 2 दूनी 4, यानी 14 r का मान हो गया। तब पाई r स्क्वायर आपका एरिया होता है, चूंकि एरिया से संबंधित आपसे पूछ रहा है, तो ये 14 हो गया, 7 गुने का 14, तो 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो 6 5 28 दूनी 56 और 5, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ सर्किल। फिर वर्ग आएगा तो परिमाप बटा 4 होता है, भुजा इक्वल टू परिमाप बटा 4, तो 28/4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 22 चौक 28, और फिर इसका एरिया आप निकालेंगे तो 22 स्क्वायर, एरिया इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर, तो 22 का तो 484। अब ये 484 और 616 देख लीजिए कौन सा आपका ज्यादा है, तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है और वर्ग का क्षेत्रफल कम है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल ग्रेटर देन इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपका सी नंबर आंसर हो गया। कितने नंबर क्वेश्चन का, तो 27 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन। फिर 28 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण, सीधी सी बात है, घन का विकर्ण हम आपको बता दिए हैं, घन का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, तो √2 इंटू भुजा यानी √2 इंटू भुजा मतलब √2 ए √2, जहाँ भी ऑप्शन हो वहाँ मार दीजिए, √2 ए बी में ऑप्शन है 28 नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन में बताता हूँ, 29 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है r त्रिज्या h ऊंचाई और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। जैसा कि आपको पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, r के जगह कैपिटल, h के जगह पर कैपिटल, 1/3 पाई r स्क्वायर h, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 29 का डी हो गया। फिर कहता है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या बता दिया गया आपको कि क्षेत्रफल का पूछे, भुजा पूछे, क्षेत्रफल का दिया हो, भुजा का पूछे, क्षेत्रफल का दिया हो, त्रिज्या का पूछे, रूट कर दीजिए 4:25, वर्गमूल करेंगे तो 2:5, यानी ऑप्शन है डी, डी नंबर 30 नंबर का डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। देखिए कितनी आसान है, साइन बाई कॉस दिया हुआ है और कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन होता है। जब उसको कॉस 30 बटा साइन 30 लिखेंगे सब कट कुट खत्म, एक बच जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हो गया। 31 का डी नंबर ऑप्शन हो गया। फिर 32 में आइए, तो 32 नंबर क्वेश्चन को जब आएंगे 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45, यानी जब मान भरेंगे tan 45 का मान 1 होता है, 1 मान भरेंगे तो 1 - 1 और 1 + 1, ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया आपको 2, यानी अंश में 0 और हर में 2, तो 0/2 यानी 2 आ गया, 0 आ गया। अब देखना है कि जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है उसमें 0 किसका मान होता है, तो साइन 90 का मान 0 नहीं होता है, उसका मान आपको 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर 33 नंबर है, बिंदु इतना किस पाद में, आसान सी बात आपको बताई गई, प्लस प्रथम पाद में, इसका आंसर 1 हो गया, यानी ए में प्रथम पाद दिया है, 33 का उत्तर ए हो गया, ए ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर आइए 34 में, tan 45 अनुपात tan 60, तो tan 45 अनुपात tan 60 दिया हुआ है, तो ये आपको 34 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कि तो tan 45 का वैल्यू 1
अनुपात मिस बट्टा tan 60 का मतलब √3। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1:2√3, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन में एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मैं बताया बार बार ये बताता हूँ कि एक्स अक्ष पर निर्देशांक है तो x 0, वाई पर है तो 0 वाई, तो x 0 तो x 0 मतलब ए। 35 नंबर का ए ऑप्शन हो गया। फिर 36 नंबर आ जाइए। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात, छड़ की लंबाई, तो छड़ खड़ा रहता है लंबा है और छाया उसके नीचे है, यानी लंब आधार, तो लंब और आधार का अनुपात 1:3 हो गया। तो लंब और आधार का अनुपात 1:3 हो गया, तो 1:3 का मतलब 1/3, और लंब आधार का अनुपात tan होता है, तो tan होता है, तो tan में 1/√3 किसका मान होता है 30 डिग्री का। तो आपका 30 डिग्री ऑप्शन हो गया। कितना में भाई, तो 36 में आपका 30 डिग्री यानी ए नंबर ऑप्शन हो गया। 37 नंबर में, 37 में कहता है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी। आपको बताया गया है कि मूल बिंदु से किसी भी रेखा की दूरी होता है √x² + y²। इसमें एक्स वाई दिया हुआ है, लेकिन एक्स में माइनस लगाया हुआ है, तो एक्स का स्क्वायर भी x² होता है और वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का भी स्क्वायर x² होता है। तो आपका √x² + y² माने इसका भी उत्तर 1 हो गया, ए हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन आता हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, बहुत आसान आपको बताया गया। 38 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया गया कि बिंदु की दूरी होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आपको ये पता चलेगा कि पहला माइनस पहला, तो 5 - 8 का होल स्क्वायर + 7 - 11 का होल स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इसका 16, ऐड करेंगे 25, इसका वर्गमूल 5, यानी 38 नंबर का आंसर 5 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। फिर आ जाते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन के लिए, कि 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रेखा y = 4 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। y